ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। आज का दिन आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव का है, इनर पीस, ग्लोबल हार्मनी का है। विश्व ध्यान दिवस पर हम सभी अपना अपना ध्यान रखना सीखेंगे। स्वयं का ध्यान रखना अर्थात आपकी मानसिक शांति, इनर पीस कभी डिस्टर्ब ना हो। यह आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। यदि आप आंतरिक रूप से शांत हैं, शीतल हैं, तो विश्व में सद्भावना सहज हो सकती है। साथ साथ विश्व के प्रति सद्भावनाएं रखने से, शुभ भावनाएं रखने से आपकी मन की शांति निरंतर बढ़ती जाएगी। आप अभ्यास करके देखें कि मुझे सबके लिए सद्भाव, शुभ भाव रखना है। भाव और भावना से मन की स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए हम सभी को शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देंगे। सारा विश्व हमारा एक परिवार है। ऑल द वर्ल्ड ए फैमिली, क्योंकि हम सबका पिता एक है। यदि थोड़ी देर भी आप अपना ध्यान उस विश्व पिता में लगाएंगे जो योग सिखाने वाले हैं, ध्यान सिखाने वाले हैं, उन पर ध्यान एकाग्र करते ही आप स्वयं में शक्ति भर सकेंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख सकेंगे। आज पूरे दिन में एक एक मिनट के लिए अपना ध्यान स्वयं के स्वरूप पर, परम पिता के स्वरूप पर एकाग्र करेंगे और महसूस करेंगे, मैं बहुत शांत हूं, शक्तिशाली हूं, शुभ भावना से भरपूर हूं। जिन्हें भी मिलेंगे उनका ध्यान भी परम पिता की ओर आकर्षित कराएंगे कि कुछ पल के लिए उस महाज्योति में ध्यान अवश्य लगाएं। वो ही शांति का सागर है, ओशन ऑफ पीस, लव, हैप्पीनेस है। जैसे जैसे आप उसे याद करते हैं, आपका मन सद्भाव से, शुभ भाव से भर जाता है। महसूस करें, मैं शांत हूं, शांति सागर की संतान हूं। आज की मधुर मुरली में बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। इस शांति आपका स्वधर्म है। शांति सागर की आप संतान हैं। आपको शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। स्वयं की सेवा करनी है, दूसरों की भी सेवा करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं को समय दे, परम पिता को याद करें और अपने मित्र संबंधियों की भी सेवा करें। इस संसार में रहते हुए अपने को शांति धाम निवासी समझो कि मैं आत्मा वहां से यहां पार्ट बचाने आई हूं। इस स्मृति में रहने से इस दुनिया से ममत्व निकल जाएगा। चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। राजयोग की तपस्या करके पुण्य आत्मा बने। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर मित्र संबंधियों को कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। क्वेश्चन है, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? पवित्रता। जहां पवित्रता है वहां सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सत्युग की स्थापना करते हैं, वहां विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी हैं वो कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों के बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अब तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है।
इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है, चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए पतित दुनिया को भूलना है, शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं, तो सालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। आत्मा कहती ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस, फिर उपाय क्या करना है? 5 सेकंड के लिए अपने स्वधर्म में टिकेंगे। आई एम साइलेंस। शांति की किरणें अपने मस्तक से दूर दूर फैलती अनुभव करें। मैं शांत हूं। बाबा ने कहा स्वधर्म में टिककर शांति की किरणें चारों ओर फैलाओ। बाप उपाय बताते हैं, बाप को ही कहते हैं वहां ले चल जहां सुख चैन पाए। चैन अथवा सुख सब मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख शांति से पहले चाहिए पवित्रता। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता। पतित दुनिया वाले पुकारते हैं आकर हमें पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। ये है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। सतयुग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। वह वाइसलेस वर्ल्ड और वो विशियस वर्ल्ड। ये तो बच्चे जानते हैं। दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग निर्विकारी दुनिया है, जहां मनुष्य थोड़े होंगे। वो थोड़े कौन होंगे? बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का राज्य है, उसको चैन की दुनिया अथवा सुखधाम कहा जाता। यह है दुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप देंगे। अब वो बाप कहते हैं दुख धाम को भूलो, शांतिधाम सुखधाम को याद करो। इसे ही मन मना भव कहते हैं। दुख धाम को भूलो, शांतिधाम सुखधाम को याद करो, इसको मन मना भव कहते हैं। बाप बच्चों को सुखधाम का साक्षात्कार कराते, दुख धाम का विनाश कराए, शांति धाम ले जाते हैं। इस चक्र को समझना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं, तो पहले सुख धाम में आते, उनके 84 जन्म। सिर्फ इतनी सी बातें याद करने से बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं। बाबा कहते बच्चे शांति धाम को याद करो, फिर वर्षे को सुख धाम को याद करो। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहां का वासी समझो, तो ये दुनिया भूल जाएगी। याद करो मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूं, वहां से यहां आई हूं पार्ट बचाने, तो ये पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। सतयुग है सुखधाम, परंतु सब तो सतयुग में आ नहीं सकते। ये बातें समझेंगे ही वो जो देवताओं के पुजारी हैं। ये सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखाते हैं। बाकी सब है झूठी कमाई। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई सच्ची कमाई कही जाती, बाकी विनाशी धन दौलत वो है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वो झूठी कमाई करते आए। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू तो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो, बाद में झूठी कमाई शुरू होती, जिसको अल्पकाल, जिससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता। ये अविनाशी ज्ञान रतन ज्ञान सागर देते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रतन है जो ज्ञान सागर देते। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते। भारत सचखंड था, अब ये झूठ खंड बना। और खंडों को सचखंड झूठ खंड नहीं कहा जाता। सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ वो है। सच्चा एक गॉड फादर है, बाकी हैं झूठे फादर। सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते, क्योंकि वहां झूठा पाप होता नहीं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुगी दुनिया
पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। अब ये सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले कमाई की वो ही करेंगे। सच्ची कमाई, पुण्य की कमाई जिन्होंने कल्प पहले की वो ही करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर, पियर घर ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सेवा करनी घर से, स्वयं से शुरू करें। बाप कहते अब तुम बच्चों को घर बार नहीं छोड़ना, घर गृहस्थ में रहते हुए पुरुषार्थ करना है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे? पहले तो वो घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं। वो लोग क्यों नहीं सुनाते? मालूम तो पड़ना चाहिए। बताने से क्या है, फलाने घर के थे फिर सन्यास धारण किया, तुमसे पूछे तो तुम झट बता सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत हैं, वो फिर अगर बैठ कहें कि भगवान एक है तो सब उनसे पूछेंगे तुमको किसने ये ज्ञान सुनाया? कहेंगे बीके ने। तो बीके सुनते ही जैसे कि उनको सुनकर अद्भुत लगने लगता है, इतने बड़े बड़े सन्यासी और इनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ गया। कहीं बीके ने तो उनका धंधा ही खलास हो जाए, ऐसे कौन अपनी इज्जत गवाएगा, फिर कोई खाना भी ना दे। इसलिए उनके लिए तो मुश्किल है। पहले मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान देकर सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वो 21 जन्म सुख पाए। आपके मित्र संबंधी भी 21 जन्मों का सुख पाए। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नोंद है। पतित दुनिया में रहने वाले कहते अब पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में रहने वाले कहते पावन दुनिया में ले चलो। सतयुग को 5000 वर्ष हुए, उन्होंने तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दी। फिर मनुष्य कैसे समझे कि सुखधाम कहाँ है, कब होगा? वो तो कहते महाप्रलय होती है, तब फिर सतयुग होता। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ सागर में पीपल के पत्ते पे आता है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए? बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा मैं सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं, इसीलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं, फिर हाथ में शास्त्र दे दिए। अब ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा। सूक्ष्म वतन में शास्त्र नहीं होंगे ना, ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप भी तो यहाँ होते हैं। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता या विष्णु से ब्रह्मा, ये सब बातें समझने की हैं। इन बातों को समझेंगे वो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाबा कहते जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे, अर्थात जब तक हम जिएंगे पढ़ते रहेंगे। हमें बाबा से वायदा करना है कि हम जब तक जिएंगे ये पढ़ाई करते रहेंगे। तुम बिल्कुल 100% बेसमझ कंगाल बन गए। तुम ही समझदार देवी देवता थे, फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। मनुष्य तो बन ना सके। तुम सो देवता थे और 84 जन्म लेते एकदम कलाहीन हो गए। तुम सुख धाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो। इस्लामी, बौद्धि, सिख, ईसाई, मठ पंथ सब कितना जन्म लेंगे, ये हिसाब निकालना तो सहज है। स्वर्ग के मालिक भारतवासी बनेंगे, ये समझानी है। खुद समझ जाएं तो पहले पहले माता पिता अपने बहन भाइयों को ज्ञान देना है। खुद को ज्ञान समझ में आया तो पहले पहले अपने माता पिता को, भाई बहनों को ज्ञान देना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। पियर घर ससुर घर की नॉलेज सुनानी पड़े, उनको भी सुनाना है। स्वयं ज्ञान में चलना है, फिर माता पिता भाई बहनों का, बाबा कहते फिर अपने पियर घर ससुर घर सबका। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते, यहां भी ऐसे है। गायन भी है कन्या वो जो पियर घर ससुर घर का उद्धार करे, और पवित्र उद्धार कर नहीं सकते। तब कौन सी कन्या? ये ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है। यहाँ अधर कन्या कुंवारी कन्या का भी मंदिर बना हुआ है। यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। ये दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया, स्वर्ग है तो यहाँ ही राजयोग की तपस्या भी यहाँ होती है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या करते हुए दिखाया, नेत्र खुले हुए हैं,
साधना मगन स्वरूप में दिखाया, ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। बाबा कहते, अच्छा ये आदिदेव किसका बच्चा है? शिव बाबा का। अदर कुंवारी, कुंवारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाबा कहते, मन मना भव तो तुम बैकुंठ के मालिक बनेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम को याद करो। तुम्हारा ये सन्यास है। जैनी लोगों का सन्यास कितना डिफिकल्ट है, बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही राजयोग, ये है भी प्रवृत्ति मार्ग का, ये ड्रामा में नूर है। कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे, वो तो प्रायलोप है। कोई ने जैन धर्म चलाया, वो भी चला, ये भी ड्रामा में है। भिन्न भिन्न धर्मों का भी अपना अपना पार्ट है, उन्होंने भी कोई ना कोई मूल्य हम सबको सिखाया है। आदिदेव को पिता, जगदम्बा को माता कहेंगे। ये सब जानते कि आदिदेव ब्रह्मा है, आदम बीबी एडम ईव भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों को थोड़ा ही पता है कि एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं, आदिदेव आदि देवी तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे के ये हेड हैं, ये राज भी बाबा समझाते। इतने मंदिर शिव के लक्ष्मी नारायण के बने तो उनकी बायोग्राफी जाननी चाहिए। ये भी ज्ञान सागर बाप बैठ समझाते। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहते हैं। ये परमात्मा की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते, वो तो कह देते हैं कि सर्वव्यापक, सर्वव्यापक है, फिर महिमा किसकी करें? परमात्मा को ना जानने के कारण अपने को शिवो हम कह देते। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते खुदा ने पैदा किया, तो हम रचना ठहरे। रचना रचना को वर्षा नहीं दे सकती, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता, इस बात को कोई भी नहीं जानते। ये बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्यंत का उनको ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्यंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं हो सकता। बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज उसमें ही होगी, वही आकर सारी सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं। ये भी बोर्ड लगाना चाहिए कि इस परम पिता को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा, स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाबा कहते जब तक जीना है मुझे याद करते रहो, मैं खुद तुम्हें वशीकरण मंत्र देता हूं। अब तुम्हें याद करना है बाप को, याद से विकर्म विनाश होंगे। ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। स्वदर्शन करने से माया का चक्र सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। वहां विकार होते नहीं। कहते विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी? बोलो तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी। जगदम्बा जगत पिता निर्विकारी हैं। राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने। तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए, तपस्या करते हैं कि फिर से पुण्य आत्मा बन जाए। राजयोग की तपस्या से पुण्य आत्मा बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का निवासी समझना है। चलते फिरते शांति धाम निवासी समझना है। शांति धाम सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है, दूसरों को भी करानी है। राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। राजयोग की तपस्या कर पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घूमता रहे। वरदान है संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान गुण और शक्तियां। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं वो सदा संतुष्ट हैं।
उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहते हैं संपत्तिवान। जिसके मन में हद की कोई इच्छा नहीं, वो इस तरह पर सबसे अधिक धनवान है। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वही संपत्तिवान है। वो सदा दाता होंगे, मंगता नहीं। वो अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को कभी खंडित नहीं कर सकती। स्वराज्य की संपत्ति, ज्ञान, गुण और शक्तियां, इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी सदा संतुष्ट हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहते हैं संपत्तिवान। वो सदा दाता होंगे, मंगता नहीं। वो अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी प्रकार की परिस्थिति उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। लोगों ने ज्ञान नेत्र से तीनों कालों, तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। ज्ञान नेत्र से तीनों कालों, तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सहज राजयोगी हूं, संपत्तिवान आत्मा हूं। आज पूरे दिन में 3 बार 5-5 मिनट के लिए बहुत सुंदर ध्यान लगाएंगे और उस ध्यान में एक सुंदर अनुभूति करेंगे कि परमात्मा का ध्यान मेरी ओर है, मेरा ध्यान उनकी ओर है। मेरी नजर उन पर टिकी है, उनकी नजर मुझ पे टिकी है। 5 मिनट में ध्यान के द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे और अन्य आत्माओं को भी मन से शांति के प्रकंपन देंगे, ताकि वो भी सात्विक शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव कर सके। कुछ पल के लिए अपना पूरा ध्यान अपने स्वरूप पर एकाग्र करें। आंतरिक शांति को बढ़ता हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे परम ज्योति पर उनके सुंदर स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। उनमें ध्यान लगाने से मेरी आंतरिक शांति बढ़ती जा रही है। मेरे मन में सबके लिए सद्भाव है, शुभ भाव है, सबका कल्याण हो, सबका ध्यान सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो। सबका भला हो, सब सुख पाए। मैं राजयोगी आत्मा विश्व की सर्वात्माओं के लिए शुभ भावना, शुभकामना प्रेषित कर रही हूं। बाबा ने कहा, कई बार बीके भी कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका प्रयोग अक्सर अज्ञानी करते हैं। वह शब्द कौन से हैं, ये जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मुद्रा।